नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। एक कहावत है कि ज़्यादा अगर किसी से परिचय हो तो उससे भी फिर जो है अरुचि और अनादर उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह से मल्ल्यागिरी की भीलनी, क्योंकि मल्ल्यागिरी पर्वत के ऊपर जो है चंदन बहुत ज़्यादा होता है, तो मल्ल्यागिरी की भीलनी को उस चंदन का भाव नहीं पता होता है और वो अपना खाना बनाने के लिए भी उस चंदन को जला लेती है। तो इस तरह से ही अगर हम कोई भी चीज़, जितने हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर हम इसको ज़्यादा खाएंगे तो ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देने वाले हैं बल्कि नुकसान ही करेंगे। तो जिस तरह से विटामिन डी है, और आजकल हम ये देखते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपना विटामिन डी चेक करवाता है तो 10 में से 4-5 लोगों का विटामिन डी कम निकल आता है। तो लोगों ने यही मानना शुरू कर दिया कि विटामिन डी तो खाना ही चाहिए। और जिस तरह से जब कोविड का टाइम था तो उसके अंदर भी लोगों को लगा कि विटामिन डी खाने से हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो विटामिन डी उन्होंने खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, मतलब कि जितना हम खाते हैं हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, वो बाहर पेशाब के रास्ते नहीं निकल सकता है। तो उसके लिए फिर यही करना चाहिए कि हमें विटामिन डी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या अगर आवश्यकता है तो पहले टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही खाएं। और अगर हम बिना टेस्ट करवाए ही खाएंगे कि हमारा शरीर ठीक रहेगा, हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, तो ये धारणा गलत है। या कि विटामिन डी ज़्यादा खाने से हमारी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, ऐसा भी सोचना गलत है। हाँ, अपने डॉक्टर की राय लेकर ही अगर आप विटामिन डी खाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो फिर उसको हम बोलते हैं विटामिन डी जो है वो ज़्यादा हो गया, मतलब हाइपर विटामिनोसिस विटामिन डी। इसका डेफिनेशन के अंदर जो है जो टर्म यूज होती है वो ये होती है कि हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। और अगर जब विटामिन डी ज़्यादा होता है तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हमारी बॉडी में हो जाएगी। और जब हमारी बॉडी में इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर व्यक्ति को नौशिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, वीकनेस होने लगेगी, उसको पेशाब जल्दी जल्दी आना लगेगा। और तो और जिसकी वजह से खा रहे कि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, उन्हीं हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और हमारे जो किडनी है उसके अंदर भी इंजरी होगी और इवन किडनी फेल तक हो सकती है। और किडनी के अंदर जो है स्टोन्स तो बन ही जाएंगे, तो किडनी स्टोन की बीमारी भी एक बढ़ जाएगी और जिसका फिर आपको बाद में फिर इलाज करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपने ज़्यादा अगर ये विटामिन डी खाया तो इसका कोई लाभ आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, बल्कि इससे नुकसान हो सकता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें। हाँ, कई बार ये होता है कि जिस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने के अंदर ही ज़्यादा विटामिन खा जाते हैं। जैसे ओल्ड एज के अंदर है, किसी को उसका सेंसोरियम भी अल्टर्ड रहता है, मतलब उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो गलती से या एक्सीडेंटली वो ज़्यादा विटामिन डी खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं होता कि विटामिन डी है और इसको कितना खाना था, और उसको और लोगों ने बताया ही नहीं कितना खाना है, या जो उसके नर्स है या घर में जो अटेंडेंट है उन्होंने नहीं बताया, और उसके अपने दिमाग के अंदर उस ओल्ड एज व्यक्ति ने अपने आप अपने दिमाग के अंदर लगा लिया ये तो रोज़ खाने वाली गोली है। और मान लीजिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की गोली है और वो रोज़ अगर खानी शुरू करेगा या 2 गोली खानी शुरू कर देगा तो उससे फिर उसके बॉडी के अंदर जो है कुछ एक महीने के अंदर इतनी टॉक्सिसिटी हो जाएगी जो कि उस विटामिन डी की वजह से होगा। यह जिस तरह से जब प्रिस्क्रिप्शन का डॉक्टर ने दिया कि विटामिन डी कितना खाना है और उसको गलत समझ लिया, इस वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी व्यक्ति की या रोगी के शरीर के अंदर आ जाए, या वो अपने आप ही एक रॉन्ग लॉजिक लगा लेता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि उसने खुद ही सोचना शुरू कर दिया विटामिन डी हमारी सेहत के लिए अच्छा, तो चलो रोज़ ही खाते हैं। जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत सारे लोग रोज़ ही खाते हैं, विटामिन सी रोज़ ही खाते हैं, लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स अगर हम रोज़ खाते हैं, हालांकि वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, जो अगर वो बॉडी में जितना एक्सेस होगा वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, लेकिन विटामिन डी निकलने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी इस तरह के अपने आप लॉजिक लगा के विटामिन डी को रोज़ खाना शुरू ना करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लें, तभी फ़ायदा होगा, अन्यथा नुकसान होगा। धन्यवाद दोस्तों।